हमारे ख्याल से लेखक का 2 लाइन और छूट गया होगा कि हमको पढ़ाई को, शिक्षा व्यवस्था को बचाना है व्यापार बन जाने से। यहाँ 1 लाइन और आ जाता तो अच्छा लगता। क्या हो जाता? शिक्षा व्यवस्था को बचाना है किससे? बताओ। व्यापार हो जाने से। बचाना है व्यापार हो जाने से। और फिर अगला लाइन यहाँ पे ये होता है कि हमको पढ़ाई को बचाना है रत्न विद्या हो जाने से। ठीक है ना? क्या किससे बचाना है? यहाँ पर शायद 1 लाइन और छूट गया होगा। तो ये आज जो है, आज यही चीज़ हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था व्यापार बनते जा रहा है, पढ़ाई रटन होता जा रहा है। मतलब जो भी चीज़ है रट लो। क्यों? यदि हम समझा दे तो खराब हो जाएंगे क्या? नहीं। अगर हम अच्छा पढ़ाई दे तो खराब हो जाएंगे क्या? नहीं। तो लोग जो है क्यों इतना ज़्यादा अति करते हैं? एक तो हम बहुत समय के बाद आज वीडियो लाए हैं, और वीडियो लाने का यही मेन मकसद था कि लगातार हम पर जो हो रहा था अत्याचार, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप। क्या मिलेगा आपको आरोप लगाने से? यदि आप संभालना चाहते तो पढ़ाई को संभालिए। हम चाहते हैं आप जो है किसी के गार्जियन को कहने से, धमकाने से क्या हो जाएगा? अरे खुद सबको मालूम है, हम किसी के घर नहीं गए विद्यार्थी को बुलाने। हैं? किसी के घर गए तो बोलो, जो आता है उसको अच्छा लगता है इसलिए पढ़ता है। हम ये नहीं कहते कि हम 100 साल से पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कहते कहीं का मास्टर है, लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं हम ना ज़्यादा ज्ञानी है, ना ज़्यादा ज्ञानी है, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि हमको जो चीज़ है, जितना चीज़ है हमको पढ़ाना, वो हम अच्छी तरीक़ा से पढ़ा सकते हैं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। लेखक शायद हमको लगता है यही दोनों लाइन भूल गया कि शिक्षा व्यवस्था को किससे बचाना है? व्यापार हो जाने से। आज शिक्षा व्यवस्था व्यापार हो चुका है। बस मान लो कि वो जो है हर महीना बना हुआ है कि आएगा पैसा आएगा, क्या पढ़ाने से क्या मतलब? 5 गो विद्यार्थी पढ़ रहा है, क्या मतलब है? फिर क्या 1 लाइन यहाँ होना चाहिए कि पढ़ाई को रत्न विद्या हो जाने से। मतलब हुआ कि आज पढ़ाई के तरीका से नहीं पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई के तरीका से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सारा चीज़ लिखा दिया जा रहा है, बोर्ड पर उतार लो जाओ। हम कहते हैं उसे क्या हो जाएगा? उससे विद्यार्थी सीख जाएंगे। अरे हम कहते हैं विद्यार्थी उतना मेहनत नहीं करना चाहता, तो आप उसके लायक ना कीजिएगा, उसके नीचे ना, आपको भी नीचे स्तर लाना पड़ेगा। और एक तो उसको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया डेवलप हो गया है कि उसको सोशल मीडिया से फुर्सत मिले तब ना घर पर जाके पढ़ाई करे। तो उसके लिए हमको पढ़ाई को ही ना बनाना पड़ेगा कि जैसे सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं लोग, वैसे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो। पढ़ाई को यानी हम क्लास में जो भी पढ़ाएं वो पूरा एकदम 100% क्लियर हो। क्या है अगला चैप्टर? एक वृक्ष की हत्या, जिसका लेखक कौन है? कुंवर नारायण जी। तो देखो लेखक की भावनाओं को देखो कि एक निर्जीव सा वृक्ष को भी वो सजीव बना देता है। यानी एक वृक्ष जिसमें न जान होती है, लेकिन वो मनुष्य के ये जो है क्या होता है, मनुष्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। एक वृक्ष जो क्या है, सजीव है, लेकिन वो चल फिर नहीं सकता है, लेकिन वो काम नहीं कर सकता है, लेकिन उसका रूपांतरण देखो किस प्रकार किया गया है कि वो वृक्ष जो उसके किसके सामने पड़ा हुआ था? एक लेखक के घर के सामने पड़ा हुआ था, और कोई आकर उस वृक्ष को कुछ देर पहले काट कर चला जाता है। जब वो वृक्ष को काट कर जाता है तो लेखक को बहुत बुरा लगता है। वो जो वृक्ष था, वृक्ष को जो काट कर चला गया, वो वृक्ष को देखकर लेखक को बहुत जो है नाराज़गी महसूस होता है, और वृक्ष के बारे में कहता है कि एक था वृक्ष जो हमेशा जब भी आते थे हम उससे मिलते जुलते थे। यानी इस कविता को पढ़ने के बाद हमको जो ये आभास हो जाएगा कि कैसे एक वस्तु जो चल फिर नहीं सकता है, लेकिन उसका रूपांतरण करने के बाद यानी लेखक के भाषाओं में कैसे वो चल फिर भी सकता है, कैसे वो काम कर सकता है, कैसे मनुष्य का साथी बन सकता है। तो ये भावना है लेखक में के कलम में इतना शक्ति होता है कि समझो किसी भी चीज़ को, निर्जीव वस्तु तक को जो है सजीव बना दे, है कि नहीं? उसके कलम में इतना धार होता है। तो लेखक का परिचय जो है सब पता है क्या है? कुंवर नारायण जी किसका लेखक है? एक वृक्ष की हत्या। और ये जो संकलित है कहाँ से? उसका जो है कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। अब इस चैप्टर में देखो क्या क्या बताया गया, कितना रहस्यमयी चीज़ बताया गया है कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों जो है आवश्यक है। ये जो है वृक्ष हमारे पर्यावरण को कैसे बचाता है, वृक्ष जो है हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद करता है। और कोई चंद पैसों के लिए, कोई अपना चंद लाभों के लिए उस वृक्ष को काट देता है और उससे पैसा कमा लेता है। आने वाले भविष्यों के खतराओं को नहीं समझता है कि आने वाले भविष्य में कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है उस वृक्ष से, जो वृक्ष वो काट दिया।
कुछ लाभ के लिए, कुछ फायदा के लिए, कुछ पैसा के लिए वो वृक्ष तक को काट देता है। लेकिन आने वाला पीढ़ी में जो है, आने वाले भविष्य में जो ये नहीं समझता है कि इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और वृक्ष हमारे पर्यावरण को संतुलित रखता है। यदि ये मनुष्य समझ जाए तो फिर वो तो पर्यावरण को हमेशा साथी बना रहेगा। पर्यावरण हमको क्या नहीं देता है, एक सुंदर सा जीवन देता है। कभी यदि तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट हो जाए, तुम जाना है कहीं पे एकांत जगह पे जहाँ चारों तरफ गाछ हो, वृक्ष हो, देखो तुम्हारा मूड कितना फ्रेश हो जाता है, कितना रियलाइज होता है, कितना रिफ्रेश महसूस करोगे। तो वृक्ष का पावर देखो। कभी तुम थक के बाहर से आना और एक बार खाली क्या करना, हम जाते हैं जैसे कहीं से आते हैं घूम फिर के, जब थक के जब हम घर में जाते हैं और सिर्फ मुंह पर पानी मारते तो कितना सुकून मिलता है। गर्मी से जब बाहर से आते हैं तो ये पानी जो है, जल क्या है, प्रकृति द्वारा मिला हुआ एक वरदान है। समझो कितना रिलैक्स फील होता है। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूप में घूमते घूमते हम थक जाते हैं वृक्ष के पास बैठने के लिए, कितना सुकून मिलता है वृक्ष के पास। और उस वृक्ष को आज लोग काट रहे हैं। तो ये संदेश है, ये संदेश है कुंवर नारायण जी का। जो आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही हानिकारक है। आने वाले समय में इसका खतरा आप ही को उठाना है। तो क्यों ना आप अभी सतर्क हो जाएं, क्यों ना अभी सतर्क हो जाए, क्योंकि आने वाला पीढ़ी इससे भी दुखदायी हो सकता है। वृक्ष काटिएगा तो अब इससे भी ज़्यादा आप कष्ट में जीवन व्यतीत कीजिएगा। तो देखो इस चैप्टर में कितना मधुर आवाज़ में, कितना अच्छे अच्छे शब्दों से जो है इस कविता को संग्रह किया है। कवि लेखक को जो है एक एक कविता लिखने के लिए, एक एक शब्द लिखने के लिए कहाँ कहाँ से जोड़ जोड़ के लिखता है। सालों का मेहनत होता है। और कुछ ऐसे भी है कि इसको पढ़ के निकल जाते हैं। हाँ, जब एक एक शब्द को हम कितना अच्छा से रूपांतरण किया। समझो जहाँ तक कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ तक जो है लेखक का कलम पहुँच जाता है। यानी कहा जाता है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो उसी का झलक हम एक बार देखेंगे कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ ये चैप्टर। क्या है चैप्टर का नाम? एक वृक्ष की हत्या। एक वही वृक्ष जो उसके सामने पड़ा हुआ रहता था। एक समय था कि वो कहीं गया और फिर वो लौट कर आया तो घर के चौखट पर जो पड़ा हुआ था वृक्ष, घर के दरवाजे के सामने जो वृक्ष पड़ा हुआ था वो वृक्ष कहीं गायब सा हो गया। कहाँ गया वो पता नहीं। इसमें देखो उसका रूपांतरण किस प्रकार किया है। चलो देखते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कौन नहीं था? तो वही वृक्ष। क्या कहा कि अब की बार, मैं तो हर बार जाता था, हर बार आता था, लेकिन एक बार ऐसा घटना घटा कि मैं घर से बाहर गया और फिर घर की तरफ आया तो देखा कि हमारे दरवाजे के सामने जो पड़ा हुआ था एक वृक्ष, जो कभी किसी का कोई जो है दुख तकलीफ नहीं दिया, वो देखा कि वहाँ पर नहीं पड़ा हुआ था। तो गया कहाँ? आगे देखते हैं कि देखो वही किसके बारे में, तो वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। देखो कितना अच्छा से रूपांतरण किया वृक्ष का कि वही बूढ़ा, बहुत बूढ़ा हो चुका था, चौकीदार के भांति खड़ा रहता था। जैसे चौकीदार हमारे रक्षक के रूप में खड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार चौकीदार की तरह वो खड़ा था। कौन? हमेशा हमारे दरवाजे के सामने खड़ा था, मानो कि हमारा चौकीदारी कर रहा हो। हमारे घर के अंदर कोई आ जा रहा है उसका देखरेख कर रहा हो। चौकीदार का क्या काम होता है? ड्यूटी करना। कौन सा ड्यूटी? हमेशा जो है वो घर को देखते रहता है कि घर में क्या क्या प्रवेश करा। या वो चौकीदारी मतलब क्या हुआ कि वो पूरा निगरानी रखता है। ठीक उसी प्रकार एक वृक्ष जो लेखक के दरवाजे के सामने पड़ा हुआ था और वो बार बार क्या कर रहा था? चौकीदारी कर रहा था उस वृक्ष का। वो वृक्ष जो है चौकीदारी कर रहा था किसका? लेखक का। तो कहता है जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, क्या कहता है? हमेशा रहता था, हमेशा जब भी आते थे, कहीं से आते थे, कहीं जाते थे, एक बार भी नहीं हिलता था, एक बार भी नहीं हिलता था। वहीं घर के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर जो है हमेशा तैनात रहता था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चौकीदार रहता है तैनात, यानी चौकीदार की भांति वो हमेशा हमारे घर के दरवाजे पर तैनात रहता था। फिर कहता है पुराने, देखो अगला लाइन क्या है कि पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। उसका शरीर जो था पुराना चमड़ा का बना होता है। जिस प्रकार जो है आदमी बुढ़ाने लगता है तो उसका चमड़ा धीरे धीरे क्या होता है? सिकुड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार उस वृक्ष का चमड़ा था, पुराना हो चला था, उस पर एक परत सा बैठ गया था। और फिर कहता है वही सख्त जान। चमड़ा भले पुराना हो गया था शरीर का, आदमी जैसे बुढ़ाता है उसका चमड़ा पुराना होता है एकदम, उसका जो है क्या होता है? चमड़ा में तनाव होने लगता है। ठीक उसी प्रकार एक वृक्ष में उसका चमड़ा पुराना था लेकिन जान अभी भी वही सख्त थी।
वृक्ष जितना बढ़ता है उतना ज़्यादा मजबूत होता जाता है, पता है कि नहीं। तो कहता है कि भले उसका शरीर जो है, शरीर क्या हो चुका था, उसका शरीर पुराना हो चला था, उसका चमड़ा पुराना हो चला था, लेकिन वो मानव के तरह कमज़ोर नहीं हुआ था। मानव जैसे जैसे दिन घटते जाता है वैसे वैसे कमज़ोर होता जाता है, लेकिन ये वृक्ष कमज़ोर नहीं हो रहा था, बल्कि और ज़्यादा ताकतवर होते जा रहा था। कहता है कि झुर्रियोदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, उसका जो तना था वो कैसा था, झुर्रियादार, झुर्रियादार मतलब नहीं उबर खाबर उसका तना था। और कैसा, देखने में मैला कुचैला, गंदा सा परावत। मैला कुचैला मतलब काला रंग का जो होता है, मिट्टी के समान दिखाई पड़ता है, मिट्टी के समान ही नहीं दिखाई पड़ता है, भूरा रंग का, यानी लगता है कि मैला कुचैला है। फिर कहता है कि राइफल सी एक सूखी डाल, राइफल सी एक सूखी डाल, उसकी जो डाली थी, डाली जो निकला हुआ था वो लगता था कि राइफल की तरह एकदम तैनात है, जैसे से चौकीदार जो है तैनात रहता है राइफल लेके, ठीक उसी प्रकार उसका जो निकलता था तना वो एकदम लगता था कि राइफल की तरह तैनात है, राइफल लिए हुए है, चौकीदारी कर रहा है। फिर कहता है एक पगड़ी फूल पत्तीदार, एक पगड़ी, पगड़ी का मतलब क्या हुआ, सर पर जो पहनते हैं, तो सर पर पहनते हैं, जैसे चौकीदार सर पर टोपी पहनता है ना, पगड़ी पहनता है ना, ठीक उसी प्रकार वो भी पगड़ी पहना था, लेकिन उसका पगड़ी किस रूप में था, तो फल और पत्ती के रूप में उसका पगड़ी, उसका सर ढका हुआ था। फिर कहता है कि पाँव में फटा पुराना जूता, जूता का मतलब जूता पाँव में ही पहना जाता है, और जूता कहने का मतलब जैसे मनुष्य जूता पहनता है, ठीक उसी प्रकार वृक्ष भी जूता पहना था, लेकिन वो जूता क्या था, तो वो जड़ था, जो कितना अच्छा फैला हुआ रहता है, जिससे वो मजबूती प्रदान करता है। तो क्या था कि पाँव में वही फटा पुराना जूता था, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कहता है धूप हो या बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी हो, हमेशा हर समय चौकन्ना रहता था। कैसे, तो अपनी खाकी वर्दी में, वही ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चौकीदार रहता है, हवलदार रहता है, अपनी खाकी वर्दी पहने हुए रहता है और तैनात रहता है, ठीक उसी रूप में धूप रहे बारिश रहे, ऐसा नहीं होता है वृक्ष घसक के चल जाता है ठंडा में नहीं। वो तो भले दूसरे लोगों को धूप से बचाता है, वर्षा से बचाता है, गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, और हमेशा चौकन्ना रहता है, हमेशा चौकन्ना रहता है। किस बात को लेकर, धूप आए, गर्मी आए, बरसात आए, कुछ भी आए, लेकिन वो हिलता नहीं है, वही खाकी वर्दी में पड़ा रहता है। दूर से ही ललकारता है कौन, मैं जवाब देता हूँ, दोस्त। कहता है लेखक, जब मैं आता था घर, दूर से कहीं आता था घर पर, तो दूर से जब घर पर आता था तो वो ललकारता था, पुकारता था, बुलाता था, पूछता था कौन। ललकारना बुलाना कहने का मतलब जब भी मैं आता था तो उसका फूल पत्ती सब हिले लगता था, जो संदेश दे रहा था, जो हमसे पूछ रहा था सवाल कि तुम कौन। जब मैं बोलता था कि मैं तुम्हारा दोस्त, जब मैं क्या बोलता था, मैं जवाब देता था मैं तुम्हारा दोस्त, तो कितना वो समझो कितना सा पर्यावरण से मिलन जुलन हो रहा है कि जब भी उसको पुकारता था किस नाम से, कि हवा के रूप में जब डोलता था, पुकारता था, पूछता था कौन, तो मैं कह देता था आपका दोस्त। ठीक है, पता है कि दूर से ललकारा करता था, जब मैं आता था तो दूर से ही ललकारता था कि पूछता था कौन, तो मैं कहता था, मैं जवाब देता था कि दोस्त। और फिर आगे कहता है कि वो और पल भर को बैठ जाता था उसकी ठंडी छाँव में, यानी दूर से आता था और जब वो पूछता था कौन, तो मैं बताता था कि मैं तुम्हारा दोस्त, मैं आपका दोस्त। और क्या करता था, फिर पल भर के लिए, कुछ क्षण के लिए मैं उसी वृक्ष के नीचे बैठ जाता था, और जो कि उसकी ठंडी छाँव में, यानी उसी पेड़ के नीचे क्या होता था, कुछ समय के लिए बैठ जाता था और उसका ठंडा छाँव खाता रहता था। कहने का मतलब ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम मानो कि दोस्त से जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखक कहना चाहता है मैं भी जाता था कहीं से आकर फिर बैठ जाता था उसके ठंडे छाँव में, और पल भर को बैठता था मानो कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून मिल रहा हो। ठीक है ना। फिर कहता है दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में वही कहीं एक जानी दुश्मन। क्या कहता है, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। अब कह रहा है ये जो पंक्ति है उसके बारे में कह रहा है जो कि वृक्ष को नुकसान पहुंचाए, जो वृक्ष को काटा। कहता है कि पहले भी आया था वही आदमी वृक्ष को काटने के लिए। क्या कहता है, दरअसल शुरू से ही था, यानी पहले से ही था। क्या, हमारे अंदेशों में मतलब हम पर हमको जो है एगो व्यक्ति पर शक था पहले से भी,
कौन? तो कहीं एक जानी दुश्मन था जिस पर हमको पहले से शक था। यानी कोई ऐसा आदमी होगा क्या करता था, वृक्ष के अंदेशे में रहता था कि कब इसको काटे, कि लेखक कहीं जाए और हम इसको काट दें, क्योंकि पकड़ा हुआ कभी आया होगा कहीं से तो देखा होगा कि वो वृक्ष के पास हमेशा रहता होगा, भटकता होगा, और वृक्ष क्योंकि बहुत विशाल था, बेचकर वो पैसा वैसा कमाना चाहता होगा। तो कहता है कि हमको तो शुरू से शक था एगो व्यक्ति पर जो इसका जानी दुश्मन बना हुआ था। किसका? इस वृक्ष का। फिर कहता आगे कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। क्या कहता है? हमको अब उस व्यक्ति से बचाना है जो व्यक्ति कहता है, जो व्यक्ति वृक्ष को काट के गया। तो इसका संदेश है कि हमको जिस प्रकार घर को लुटेरे से बचाना है, घर जो है, घर को किससे बचाना है? लुटेरे से, कि हमारा कोई धन दौलत लूट करना चला जाए। और शहर को बचाना है हमको नादिरों से। शहर को किससे बचाना है? नादिर शाह नामक एक व्यक्ति जो कि कभी किसी समय में जो है कई शहरों को लूट कर बर्बाद कर दिया। तो उस नादिर शाह से हमको शहर को बचाना है। ठीक उसी प्रकार देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। हम अपने देश को किससे बचाएंगे? देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अब कहता है अगला, ये तो था कि जैसे हम घर को बचा रहे हैं लुटेरों से, शहर को बचा रहे हैं नादिरों से, देश को बचा रहे हैं देश के दुश्मनों से, ठीक उसी प्रकार हमको बचाना है किसको? नदी को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। अब ये पंक्ति हमारे पर्यावरण को संबोधित करते हुए कहता है कि हमको ये नदी को नाला हो जाने से बचाना है। नदी में देख रहा है आजकल क्या हो रहा है, नदी में क्या हो रहा है कि सारा घर का कूड़ा करकट, सारा उद्योग का कूड़ा करकट, सब चीज जो जितना भी मल सब है, सब किसमें किसमें हो रहा है? नदी में जो प्रवाहित हो रहा है। तो जिसके कारण नदी क्या बनकर रह गया है? नाला के समान बन के रह गया है। तो उस नदी को बचाना है नाला हो जाने से। हर नदी आज इसीलिए दूषित है क्योंकि आज लोग जो है अपने से ज्यादा वो कचरा फैला रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जितना उसको खाने का चीज है, खाने से बेसी वो कचरा फैलाता है। और वो सब कचरा कहाँ जाता है? नदी में जाता है। और नदी में जब ढेर सारा कचरा होगा तो नाला के समान ही ना दिखेगा। नाला का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर बहुत ज्यादा गंदा पानी वगैरह रहता है। फिर कहता है हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। अब यदि आप वृक्ष काटिएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन लेवल तो घटेगा, तो आपका जो हवा है वो हवा थोड़ी रहेगा, धुआं बन जाएगा जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो यदि आप अभी सतर्क हो जाइए तो ठीक है, नहीं तो आप आने वाले समय में हवा को धुआं के रूप में ग्रहण कीजिएगा। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन खत्म होते नजर आएगा। क्योंकि अब अगर इसका अगर आप बचाना चाहते हैं तो अभी से आपको वृक्ष को लगाना है, काटने के बजाय लगाना। यदि आप एक वृक्ष काटते हैं तो 10 लगाइए। पर्यावरण को संतुलित करना है, पर्यावरण को बचाना है, तो एक के जगह आप 10 वृक्ष लगाइए ताकि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, हमें ऑक्सीजन हमेशा मिलता रहे। तो अब हवा को हमको बचाना है किससे? धुआं हो जाने से। फिर कहता है खाने को जहर हो जाने से। खाना को जहर, आजकल क्या हो रहा है खेतों में ज़्यादा पैदावार के लिए, ज़्यादा उपज के लिए लोग अंधाधुन जो है उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुन उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, रसायन का प्रयोग कर रहे हैं कि हमको फसल ज़्यादा से मिल जाए। अब बताइए, जितना ज़्यादा उसमें हम उर्वरक लगाएंगे, जितना ज़्यादा जहर डालेंगे उतना ज़्यादा तो जहरीला हमारा होगा, फसल जो होगा उतना ज़्यादा जहरीला होगा ना, है? क्योंकि वो नेचुरल तरीका से तो बना नहीं है, आप ज़बरदस्ती उगा रहे हैं। अब 3 महीना वाला फसल को आप 2 महीना में तैयार करना चाह रहे हैं। किसके वजह से? उर्वरक के वजह से, जहर के वजह से, खाद के वजह से। तो कैसे आपको शुद्ध खाना मिलेगा? आपको तो जहर ही ना मिलेगा। जहर बोइएगा तो जहर ही मिलेगा। तो आपको अगर बचाना है तो उस उर्वरक को बचाना होगा। यानी वो जो उर्वरक आप डाल रहे हैं खेत में, उर्वरक जो खेत में डाल रहे हैं, वो उर्वरक को से जो है आपको खेतों को बचाना है। जहर जो खेत में डाल रहे हैं उसको बचाना है। आप जो खाना को जहर बना रहे हैं उसको बचाना है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा उर्वरक, जितना ज़्यादा जहर, जितना ज़्यादा खाद डालिएगा उतना ज़्यादा खाना हमारा दूषित होता जाएगा। आज क्यों हमारा मनुष्य का जो है आयु सीमा घटता जा रहा है? तो सही से वो सांस नहीं ले पा रहा है, सही से वो जो है खाना नहीं खा पा रहा है। सांस भी लेता है तो वो शुद्ध हवा नहीं मिल पाता, उसको खाता है तो उसको शुद्ध चीज़ नहीं मिल पाता है। जब खान पान सही नहीं होगा तो कैसे लोग जिएगा? पहले के समय का लोग था 100 बरस जीता था,
जीता था किसके वजह से? अच्छा खान पान खाता था, ये नहीं मसालादार खाना पीना नहीं खाता था, इसलिए आज जो है वो सब जो है 100 बरस तक ऐसे ठेका देता था। आज जी रहा है कोई व्यक्ति 100 साल? नहीं। तो यही कारण है ना। फिर कहता है बचाना हमको जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना हमको मनुष्य को जंगल हो जाने से। कहता है जंगल को क्या हो जाने से? अब हम लगातार वृक्ष काटते जाएंगे तो वहाँ वृक्ष बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा? तो मरुस्थल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जहाँ मरुस्थल में वृक्ष उगता नहीं है, मरुस्थल में तुम देखेगा यहाँ से वहाँ तक एकदम दूर दूर तक कोई वृक्ष नहीं है, तो वहाँ वैसा मिट्टी नहीं है, जलवायु नहीं है, तो कहाँ से होगा? तो आप चाहते हैं कि हमारा भी धरती रहे, तो उसके लिए वृक्ष लगाइए। ये जो है आप जंगल काटिएगा तो ये मरुस्थल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मरुस्थल के समान। मरुस्थल मतलब जहाँ रेत ही रेत हो, ठीक है ना। फिर कहता है मनुष्य को किससे बचाना है? जंगली हो जाने से बचाना है। मनुष्य जो आज जंगल होते जा रहा है, जंगली होने का मतलब क्या हुआ? जंगल जैसा बिहेव कर रहे हैं। जंगल जैसा कैसे बिहेव कर रहा है? तो वृक्ष को काट रहा है। वो सब जानता है, सब व्यक्ति जानता है कि हमको इससे हमको जो है जीवन मिलता है, जीवन की आयु सीमा बढ़ती है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध खान पान मिलता है, फिर भी वो काट रहे हैं, तो जंगली ना है, क्योंकि उसमें समझ नहीं है। सब चीज़ समझते हुए भी वो नहीं समझ पा रहा है, तो उससे अच्छा तो जानवर ना है जो क्या करता है, जो उसी गाछ वृक्ष से खाता है, उसी के समीप रहता है। तो मनुष्य क्या होते जा रहा है? जंगली होते जा रहा है, जंगल होते जा रहा है। उसका प्रवृत्ति कैसा होता जा रहा है? दुष्ट होता जा रहा है, मतलब जंगली हो जाता जा रहा है। उस वृक्ष पर वो लगातार क्या कर रहा है? अंधाधुन कर रहा है। ठीक किस लिए? कुछ पैसों के लिए, कुछ लाभ के लिए है। हमारे ख्याल से लेखक का 2 लाइन और छूट गया होगा कि हमको पढ़ाई को, शिक्षा व्यवस्था को बचाना है व्यापार बन जाने से। यहाँ एक लाइन और आ जाता तो अच्छा लगता। क्या हो जाता? शिक्षा व्यवस्था को बचाना है किससे? बताओ। व्यापार हो जाने से बचाना है व्यापार हो जाने से। और फिर अगला लाइन यहाँ पे ये होता है कि हमको पढ़ाई को बचाना है रतन विद्या हो जाने से। ठीक है ना। क्या किससे बचाना है? यहाँ पर शायद एक लाइन और छूट गया होगा। तो ये आज जो है, आज यही चीज़ हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था व्यापार बनते जा रहा है, पढ़ाई रटन होता जा रहा है। मतलब जो भी चीज़ है रट लो। क्यों? यदि हम समझा दे तो खराब हो जाएंगे क्या? नहीं। अगर हम अच्छा पढ़ाई दे तो खराब हो जाएंगे क्या? नहीं। तो लोग जो है क्यों इतना ज़्यादा अति करते हैं? एक तो हम बहुत समय के बाद आज वीडियो लाए हैं, और वीडियो लाने का यही मेन मकसद था कि लगातार हम पर जो हो रहा था अत्याचार, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप। क्या मिलेगा आपको आरोप लगाने से? यदि आप संभालना चाहते तो पढ़ाई को संभालिए। हम चाहते हैं आप जो है किसी के गार्जियन को कहने से, धमकाने से क्या हो जाएगा? अरे खुद सबको मालूम है। हम किसी के घर नहीं गए विद्यार्थी को बुलाने, हैं? किसी के घर गए तो बोलो, जो आता है उसको अच्छा लगता है इसलिए पढ़ता है। हम ये नहीं कहते कि हम 100 साल से पढ़ा रहे हैं, हम ये नहीं कहते कहीं का मास्टर है, लेकिन हम ये जरूर बोलते हैं हम ना ज़्यादा ज्ञानी है, ना ज़्यादा ज्ञानी है, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि हमको जो चीज़ है, जितना चीज़ है हमको पढ़ाना, वो हम अच्छी तरीक़ा से पढ़ा सकते हैं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। लेखक शायद हमको लगता है यही दोनों लाइन भूल गया कि शिक्षा व्यवस्था को किससे बचाना है? व्यापार हो जाने से। आज शिक्षा व्यवस्था व्यापार हो चुका है। बस मान लो कि वो जो है हर महीना बना हुआ है कि आएगा पैसा आएगा। क्या पढ़ाने से क्या मतलब? 5 विद्यार्थी पढ़ रहा है, क्या मतलब है? फिर क्या एक लाइन यहाँ होना चाहिए कि पढ़ाई को रतन विद्या हो जाने से। मतलब हुआ कि आज पढ़ाई के तरीका से नहीं पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई के तरीका से जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सारा चीज़ लिखा दिया जा रहा है, बोर्ड पर उतार लो जाओ। हम कहते हैं उसे क्या हो जाएगा? उससे विद्यार्थी सीख जाएंगे। अरे इतना हम कहते हैं विद्यार्थी उतना मेहनत नहीं करना चाहता, तो आप उसके लायक ना कीजिएगा, उसके नीचे ना आपको भी नीचे स्तर लाना पड़ेगा। और एक तो उसको इतना ज़्यादा सोशल मीडिया डेवलप हो गया है कि उसको सोशल मीडिया से फुर्सत मिले तब ना घर पर जाके पढ़ाई करे। तो उसके लिए हमको पढ़ाई को ही ना बनाना पड़ेगा कि जैसे सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं लोग, वैसे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हो। पढ़ाई को यानी हम क्लास में जो भी पढ़ाएं वो पूरा एकदम 100% क्लियर हो। अब यही चीज़ यदि हम पढ़ के चले जाएं तो क्या फ़ायदा? यही हो रहा है आजकल, खाली पढ़ के चल जा रहा है कि और विद्यार्थी को बोल जा रहा है बस हो गया, अब लिख लो क्वेश्चन आंसर। हम कहते हैं आपको यदि इस तरह से हम पढ़ा दिए तो आपका क्वेश्चन आंसर एक भी छूटेगा?
आप खुद से भी डील कर सकते क्वेश्चन आंसर। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार लेखक का यहाँ जो है वो हमारे लिए हम जो है अपना से ये पंक्ति लिखे हैं, इसमें ज़्यादा जो है इंटरफेयर नहीं करना है। बस हमको ये चीज़ जो है थोड़ा सा खटक रहा था तो थोड़ा बताना उचित लगा। ठीक है, किससे बचाना है? शिक्षा व्यवस्था को किससे बचाना है बताओ? व्यापार हो जाने से। और पढ़ाई को क्या किससे बचाना है हमको? रटन विद्या हो जाने से। ठीक है, चलो।